सोचिए, आप सालों मेहनत करके अमेरिका पहुंचते हो, पढ़ाई करते हो, लोन्स लेते हो, अपने करियर की प्लानिंग बनाते हो और फिर एक दिन आपको बताया जाता है कि अब आपकी मेहनत, आपकी डिग्री और आपकी कैपेबिलिटी नहीं बल्कि सिर्फ आपकी सैलरी डिसाइड करेगी कि आपको H1B वीजा मिलेगा या नहीं। ये सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं बल्कि एक ऐसा ट्विस्ट है जो हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स का सपना तोड़ सकता है और इमिग्रेशन हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। H1B वीजा सिस्टम हमेशा से अमेरिका का सबसे चर्चित और सबसे डिमांड में रहने वाला वर्क वीजा रहा है, लेकिन अब इसका पूरा स्ट्रक्चर बदलने जा रहा है और ये बदलाव इतना बड़ा है कि आने वाले सालों में इसे इमिग्रेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि अब H1B लॉटरी सिस्टम खत्म होने जा रहा है। अब रैंडम सिलेक्शन नहीं होगा, अब लक का कोई रोल नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ सैलरी थ्रेशोल्ड मैटर करेगा और अगर आपकी सैलरी $130,000 से $150,000 तक नहीं है तो आपका H1B क्वालिफाई होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और यही वो पॉइंट है जिसने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयर्स तीनों के बीच अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। अभी तक सिस्टम कैसे काम करता था वो समझिए, हर साल करीब 800,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस आती थीं, लेकिन अवेलेबल वीज़ा सिर्फ 85,000 होते थे। यानी लाखों लोग अपने पूरे फ्यूचर को रैंडम लॉटरी के भरोसे छोड़ देते थे, चाहे आपकी डिग्री कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, चाहे आपका GPA कितना भी हाई हो, चाहे आपकी स्किल्स कितनी भी एडवांस हो, अगर लॉटरी में नाम नहीं आया तो आपकी सारी मेहनत खत्म। लेकिन अब व्हाइट हाउस ने जो प्रपोजल अप्रूव किया है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी डिटेल्स पब्लिश करेगा और फिर पब्लिक कमेंट पीरियड होगा और उसके बाद ये रूल लागू होगा जिसमें क्लियर होगा कि सैलरी जितनी हाई होगी उतना ही ज्यादा चांस सिलेक्शन का होगा। और यही पॉइंट पूरी इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी को बदल देगा, क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स और एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स जिनकी सैलरी नॉर्मली 80,000 से 100,000 के बीच होती है वो अब ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे और एम्प्लॉयर्स उनको फाइल ही नहीं करेंगे क्योंकि सैलरी थ्रेशोल्ड पूरा नहीं होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन बेनिफिट करेगा और कौन स्ट्रगल करेगा। बेनिफिट करने वाले हैं वो प्रोफेशनल्स जिनके पास ऑलरेडी 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और जिनको एम्प्लॉयर्स $150,000 से ऊपर सैलरी देने को रेडी हैं। अब उनको रैंडम लॉटरी का डर नहीं रहेगा, उनका केस ऑलमोस्ट गारंटीड सिलेक्शन में आ जाएगा क्योंकि सैलरी और एक्सपीरियंस दोनों हाई हैं। लेकिन स्ट्रगल करेंगे फ्रेश ग्रेजुएट्स और F1 वीजा होल्डर्स जो अभी ऑप्ट पर हैं, जिनको पहली जॉब में $80,000 या $90,000 सैलरी ऑफर होती है। उनका एम्प्लॉयर H1B फाइल नहीं करेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं हो रही है और यही पॉइंट F1 से H1B पाइपलाइन के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो डेकेड्स में पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग बना है। अब अगर टाइमलाइन देखें तो 2025 में DHS डिटेल्स पब्लिश करेगा, फिर पब्लिक कमेंट पीरियड होगा, फिर 2026 से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा और 2027 तक ये सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले 2 से 3 साल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए सबसे क्रिटिकल ईयर्स होंगे और जो अभी से ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज बनाएंगे वही विनर्स होंगे। अब ऑल्टरनेटिव क्या है? सबसे पावरफुल ऑल्टरनेटिव है O1 वीजा, क्योंकि O1 टैलेंट बेस्ड वीजा है, सैलरी बेस्ड नहीं। O1 में कोई मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास एक्सेप्शनल स्किल्स हैं, अचीवमेंट्स है, रिकॉग्निशन है तो आप क्वालिफाई कर सकते हो, चाहे आप टेक्नोलॉजी में हो, रिसर्च में हो, आर्ट्स में हो, बिजनेस में हो या किसी और फील्ड में। O1 में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 8 क्राइटेरिया में से 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, जैसे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन, पब्लिकेशंस, मेंबरशिप इन प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस, हाई सैलरी कंपेयर टू पीयर्स, ऑप्शनल रिक्वायरमेंट, मीडिया कवरेज या किसी डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्रिटिकल रोल प्ले करना। अगर आप इनमें से 3 फुलफिल कर लेते हो तो आपका O1 केस स्ट्रॉन्ग बन सकता है और यही रीजन है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स O1 की तरफ पाइवट करेंगे। स्टार्टअप्स और स्मॉल कंपनीज भी O1 प्रेफर करेगी क्योंकि उनके लिए $150,000 सैलरी देना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन O1 पर स्पॉन्सर करना फास्टर और चीपर है, इसलिए O1 ग्रेजुअली पॉपुलर होगा। अब सवाल ये है कि अगर US सिर्फ हाई सैलरी वालों को अलाउ करेगा तो एंट्री लेवल टैलेंट का क्या होगा?
और यही पॉइंट सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। अमेरिका की इकोनॉमी सिर्फ टॉप पेड एग्जीक्यूटिव्स पर डिपेंड नहीं करती। जूनियर इंजीनियर्स, जूनियर रिसर्चर्स, एनालिस्ट्स, डेवलपर्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। अगर फ्रेश टैलेंट का एंट्री बंद हो गया तो लॉन्ग टर्म में अमेरिका खुद नुकसान उठाएगा, क्योंकि वही फ्रेश टैलेंट फ्यूचर लीडर्स और इनोवेटर्स बनते हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये रूल लागू हो गया तो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप माइग्रेट करेंगे। कनाडा ऑलरेडी सबसे बड़ा विनर बनेगा, क्योंकि वहाँ एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी जैसे प्रोग्राम्स फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी ओपन हैं। कनाडा स्टडी टू पीआर पाइपलाइन क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। वहाँ सैलरी थ्रेशोल्ड इतना हाई नहीं है और गवर्नमेंट ओपनली कह रही है कि वो इंटरनेशनल टैलेंट अट्रैक्ट करना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया भी सिमिलर मॉडल फॉलो करता है। वहाँ पॉइंट सिस्टम या एज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंग्लिश एबिलिटी पर पॉइंट्स मिलते हैं। वहाँ सैलरी थ्रेशोल्ड रियलिस्टिक है और एंट्री लेवल वर्कर्स भी पीआर पाथवे पा सकते हैं। यूरोप भी तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है। जर्मनी का जॉब सीकर वीजा, फ्रांस का टैलेंट पासपोर्ट, नेदरलैंड्स का हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजा, सब इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। और यही रीजन है कि अगर यूएस ने एंट्री लेवल बंद किया तो कनाडा और यूरोप लॉन्ग टर्म में फायदा उठाएंगे। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो अभी से पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर दो। पब्लिकेशंस, प्रोजेक्ट्स, अवार्ड्स, मीडिया कवरेज सब कलेक्ट करो। अगर आप ऑप्ट पर हो तो जितनी भी अचीवमेंट्स गैदर कर सकते हो वो करो। एम्प्लॉयर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहो, उन्हें समझाओ कि O1 उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि H1B सैलरी थ्रेशोल्ड उनके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। डाइवर्सिफिकेशन करो, सिर्फ H1B पर डिपेंड मत रहो। EB2 नीव एक्सप्लोर करो, L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर एक्सप्लोर करो, कनाडा पीआर एक्सप्लोर करो, ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करो। मल्टीपल ऑप्शंस ओपन रखो, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। और सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट चेंज। इमिग्रेशन हमेशा इवॉल्विंग रहा है। हर 10 साल में पॉलिसीज चेंज होती हैं। विनर्स वही होते हैं जो जल्दी अडेप्ट करते हैं। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, प्रिपरेशन और स्मार्ट प्लानिंग से ही फ्यूचर सिक्योर होगा। अब इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट इंडिया से लोन लेकर मास्टर्स करने यूएस जाता है। उसके पेरेंट्स उम्मीद करते हैं कि बच्चा सेटल होगा, लेकिन अगर उसकी फर्स्ट जॉब $90,000 की है और एम्प्लॉयर उसको H1B फाइल ही नहीं करेगा तो उसका पूरा प्लान कोलैप्स हो जाएगा। यही रीजन है कि अभी से रियलिस्टिक प्लान बनाना जरूरी है। अमेरिका का इमिग्रेशन फ्यूचर अब सैलरी ड्रिवन होगा और जो लोग इस वेव को समझकर स्ट्रैटेजीज बनाएंगे वही सक्सीड करेंगे। अब ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ H1B ही ऑप्शन नहीं है। O1 EB2 नीव, L1 और कई अन्य ऑप्शंस भी हैं। EB2 नीव नेशनल इंटरेस्ट वेवर है। इसमें अगर आप दिखा सकते हो कि आपका वर्क यूएस नेशनल इंटरेस्ट में है तो आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होगी। ये पाथवे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत पावरफुल है। L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर यूएस में ऑफिस रखता है तो वो आपको L1 पर ट्रांसफर कर सकता है। इसमें भी सैलरी थ्रेशोल्ड नहीं है और एम्प्लॉयर्स के लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन है। इसके अलावा F1 स्टूडेंट्स के पास स्टेम ऑप्ट एक्सटेंशन का ऑप्शन है, जिससे उन्हें 3 साल तक काम करने का मौका मिलता है। और इसी बीच अगर पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाया जाए तो O1 या EB2 नीव में शिफ्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो सिर्फ क्लासरूम लर्निंग तक लिमिट न रहें, बल्कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स, इंटर्नशिप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यही अचीवमेंट्स बाद में वीजा केसेस में काम आएंगी। फ्रेश ग्रेजुएट्स को चाहिए कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर्स पब्लिश करें, जर्नल्स में आर्टिकल्स लिखें, अपने वर्क को मीडिया में हाईलाइट करें, क्योंकि O1 और EB2 नीव दोनों में डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉग्निशन सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयर्स को एजुकेट करें, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को इमिग्रेशन ऑल्टरनेटिव्स का पता ही नहीं होता। अगर आप उनको एक्सप्लेन करोगे कि O1 या EB2 नीव उनके लिए भी बेनिफिशियल है तो वो ज्यादा इजीली स्पॉन्सर करेंगे। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या ये पॉलिसी यूएस के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। शॉर्ट टर्म में शायद गवर्नमेंट कहेगी कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि इससे हाई सैलरी अर्नर्स और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स सेलेक्ट होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि फ्रेश टैलेंट माइग्रेट हो
जाएगा और यूएस इनोवेशन पाइपलाइन वीक हो जाएगी। हिस्ट्री में देखा गया है कि सिलिकॉन वैली की सक्सेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट से ही पॉसिबल हुई थी। अगर वो बंद हो गए तो यूएस की लीडरशिप रिस्क पर होगी। यही रीजन है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये रूल कोर्ट में चैलेंज होगा, लॉसूट्स होंगी और डिलेज होंगे, लेकिन सूनर या लेटर ये लागू होगा और इसीलिए अभी से प्लानिंग करना जरूरी है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज डाइवर्सिफाई करें। एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि वो इमिग्रेशन को सिर्फ कॉस्ट और कंप्लायंस के पर्सपेक्टिव से ना देखें, बल्कि लॉन्ग टर्म टैलेंट बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से देखें। अगर यूएस एंट्री लेवल बंद करेगा तो कनाडा और यूरोप विन करेंगे और यही ग्लोबल माइग्रेशन का नया ट्रेंड होगा। बॉटम लाइन यही है कि H1B जैसा आप जानते थे वो अब कभी वैसा नहीं रहेगा। अब लक मैटर नहीं करेगा, अब सिर्फ सैलरी मैटर करेगी। अगर आप हाई सैलरी ब्रैकेट में हो तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आपको अभी से ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करना होगा। चेंज आ रहा है और विनर्स वही होंगे जो जल्दी अडेप्ट करेंगे।